हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस ट्रिकी क्लासेस में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले यूपी स्पेशल। और यूपी स्पेशल पे मैंने गाइस अभी तक 9 वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। जिसके अंदर मैंने 10 से 12 टॉपिक कवर करा चुका हूँ, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज हम यूपी स्पेशल में क्या पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की जनजातियां। अब देखिए, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक पॉइंट बता देता हूं गाइस, जो कि सारे इंपॉर्टेंट है। अगर गाइस देखिए, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आप कहिएगा सर भील जनजाति है। दक्षिण भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति, तो आप कहिएगा सर टोंडा है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति, तो आप कहिएगा सर थारू है। अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी जनजाति या सबसे कम पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है, तो आप कहिएगा सर बंदरावत है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए गाइस, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों वाला जिला कौन सा है, मतलब कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आप कहिएगा सर सोनभद्र में। उसके बाद बलिया में, बलिया दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। एग्जामिनर अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों वाला जिला, तो आप कहिएगा सर सोनभद्र, दूसरे नंबर पर बलिया आता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनजातियों वाला जिला, तो कहिएगा सर बागपत। सर्वाधिक पूछे तो सोनभद्र और न्यूनतम पूछे तो बागपत। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। गाइस देखिए, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के देखिए जालौन एवं अयोध्या में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए गाइस, हम लोग आगे पढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। गाइस वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी है। गोंड है, थारू है, बुक्सा है, जौनसारी है, राजी है, माइगिर एवं खरवार है, ठीक है गाइस। बट गाइस देखिए, अगर आप 2003 से पहले पढ़ते हैं, ठीक है, अगर आप 2003 से पहले पढ़ते हैं गाइस, तो आप गाइस बस थारू और बुक्सा के बारे में जानते हैं, ठीक है, जो आपके लिए बहुत इजी होता। लेकिन 2003 के बाद केंद्र सरकार ने क्या किया, 10 और जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध कर दिया। तो देखिए, 2 पहले थे और 10 अब ऐड हो गए, तो कितना होगा गाइस। तो देखिए, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है, तो आप कहिएगा सर 12 है, ठीक है। देखिए, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है गाइस। देखिए, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि 10 जनजातियों को केंद्र सरकार ने कब ऐड किया है, तो आप कहिएगा सर 2003 में। कि कब ऐड किया है गाइस, 2003 में। गाइस देखिए, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे जितने भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है गाइस, मैंने आपके लिए इंक्लूड किया है, ठीक है। अब देखिए, वर्तमान में कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं गाइस। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है, तो आप कहिएगा सर 12। कौन कौन सी, तो आइए देख लेते हैं गाइस। देखिए, थारू ये कहाँ पाई जाती है गाइस, ये तराई क्षेत्र में पाई जाती है। कौन कौन से, देखिए तराई क्षेत्र, एक आपका लखीमपुर खीरी हो गया, बहराइच हो गया, महाराजगंज हो गया, बलरामपुर हो गया और श्रावस्ती हो गया, ठीक है, यहाँ पाया जाता है। अब देखिए गाइस, बुक्सा देखिए कहाँ पाया जाता है, बुक्सा या बोक्सा इसी को कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, तो बिजनौर में पाया जाता है। अब देखिए, गोंड समूह के अंदर कौन कौन से आते हैं। गोंड आता है, धुरिया आता है, नायक आता है, ओझा आता है, पठारी आता है और राजगोंड आता है। ये कहाँ पाए जाते हैं, तब कहिएगा सर महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, ठीक है। अगर आप इतना भी याद नहीं रख पा रहे, 2 याद रख लीजिएगा, एक आपका सोनभद्र और वाराणसी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए गाइस, खरवार या खैरवार ये कहाँ पाया जाता है, तो गाइस ये भी आपका सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर, देवरिया और वाराणसी। आप इतना भी याद नहीं रख सकते तो याद रखिए, या तो आपको एग्जाम में सोनभद्र मिलेगा या फिर मिर्जापुर मिलेगा। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं गाइस। देखिए, सहरिया कहाँ पाया जाता है, तो ये सर ये ललितपुर में पाया जाता है आपके, ठीक है। पंखा पनिका ये सोनभद्र मिर्जापुर में, चेरो आपका सोनभद्र वाराणसी में, भुइयाँ और भुनिया आपका सोनभद्र में, पटारी आपका सोनभद्र में, अगरिया सोनभद्र में, बैगा सोनभद्र में, पहरिया सोनभद्र में। आप कहेंगे सर मुझे ये तो याद नहीं हो पाया, मैं क्या करूं। तो गाइस देखिए, आप इस तरह याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप दिमाग में देखिए इस तरह याद रख सकते हैं। देखिए,
अगरिया, पहरिया, भुइयाँ लास्ट में आ रहा है। ये सारे कहाँ मिलेंगे आपको? सोनभद्र या मिर्ज़ापुर में। ऑप्शन में गाइस या तो सोनभद्र रहेगा या तो मिर्ज़ापुर रहेगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक मिल जाएगा आपको। तो देखिए जितने भी लास्ट में या अगहरिया, पहरिया, भुइयाँ, ये सारे कहाँ पे आपके? सोनभद्र, मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं। इस तरह आप याद रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन गाइस ये देखिए सहरिया, सहरिया कहाँ पाया जाता है? तो आप ललितपुर याद रख लीजिएगा, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी सारे यहाँ वाले आप कहाँ पाए जाएंगे? सोनभद्र या मिर्ज़ापुर में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा देखिए अगहरिया, पहरिया, भुइयाँ, चेरो, पंखा, पनिका, बैगा, खरवार, ये सारी कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र या मिर्ज़ापुर में। दोनों में से आपको एक एक जो है ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। दोनों में से एक ही मिलेगा, दोनों साथ में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए गाइस, आपको पता है ना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? तो आप कहेंगे सर थारू है। ये कहाँ पाई जाती है? तराई क्षेत्र में पाई जाती है। कौन कौन तराई क्षेत्र? मैंने अभी आपको ऊपर बताया गाइस, बहराइच, श्रावस्ती, ठीक है, सारे तराई क्षेत्र में पाई जाती हैं। आइएगा इसके बारे में हम लोग कुछ पॉइंट जान लेते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई भाग में निवास करती हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया तराई क्षेत्र में पाई जाती है। कौन कौन से? लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, ठीक है। अब देखिए थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित हैं, ठीक है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। किरात वंश से संबंधित कौन है? तो आप कहिएगा सर थारू जनजाति, ठीक है। इनका मुख्य भोजन क्या था? चावल और मछली था। ये 2 पॉइंट आप याद हो गया। अब देखिए थारू जनजाति में संयुक्त पर्याय एवं मार्गदर्शनात्मक प्रथा पाई जाती है तथा इसमें विधवा विवाह की भी प्रथा है, ठीक है। थारू जनजाति के लोग हिंदू धर्म को मानते थे, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। थारू जनजाति के लोग किस धर्म को मानते थे? तो हिंदू धर्म को मानते थे। इनके आराध्य कौन थे? महादेव थे, ठीक है, भगवान शिव थे। महादेव और भैरव है। इनका शिवलिंग जो गाइस वर्तमान में शिवलिंग पत्थर का होता है, उस टाइम इनका कौन सा था? इनका शिवलिंग पत्थर का ना होकर बांस का होता था, ठीक है। ये राम कृष्ण की भी पूजा करते थे। तो आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए अगर आपसे पूछे विधवा विवाह के समय दिए जाने वाले भोज लठ भरवा भोज कहते हैं, ठीक है। ये लोग गाइस देखिए विधवा विवाह के समय कौन सा भोज खिलाते थे? तो लठ भरवा भोज खिलाते हैं। एग्जाम में आपसे पूछे कि सर लठ भरवा भोज कौन सी जनजाति खिलाती है? तो आप कहेंगे सर थारू जनजाति। कब खिलाती है? तो आप कहेंगे सर विधवा विवाह के समय दिए जाने वाले भोज को लठ भरवा भोज कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये देखिए गाइस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक मतलब कि शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि दीपावली को शोक पर्व के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? तो आप कहेंगे सर थारू जनजाति। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। राज्य सरकार द्वारा थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है। थारू जनजाति के लोग देखिए कौन कौन से मनाते त्यौहार? देखिए मकर संक्रांति मनाते हैं, होली मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है, दशहरा, बजहर आदि त्यौहार मनाते हैं। इसमें से गाइस देखिए बजहर इंपॉर्टेंट है। आप लोग गाइस देखिए थारू जनजाति के प्रमुख पूछेगा त्यौहार कौन सा? तब कहिएगा सर बजहर है, ठीक है। और देखिए मकर संक्रांति, होली, कृष्ण जन्माष्टमी, दशहरा आदि त्यौहार को मनाते हैं, लेकिन आप बजहर जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए गाइस आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए गाइस थारू जनजाति के लोग दोपहर एवं शाम के भोजन के लिए देखिए मिझनी और बेरी शब्दों का प्रयोग करते थे। दोपहर के लिए मिझनी शब्द का प्रयोग करते थे और शाम के लिए बेरी शब्दों का प्रयोग करते थे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपसे पूछे एग्जामिनर कि गाइस देखिए अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि बदला विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो आप कहिएगा सर थारू जनजाति में प्रचलित है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है गाइस। बदला विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो आप कहिएगा सर थारू जनजाति में प्रचलित है। 2 अक्टूबर 1980 में प्रदेश में थारू विकास परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस, ठीक है। अब देखिए थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपको मैंने बताया तराई क्षेत्र में। कौन कौन से तराई क्षेत्र में? याद रखिएगा लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए गाइस हम लोग जान जाते हैं माहीगीर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए माहीगीर जनजाति बिजनौर जिले में पाई जाती है। देखिए बिजनौर में कौन कौन सी हो गई? एक बुक्सा पाई जाती है और एक माहीगीर, ठीक है। माहीगीर कहाँ पाई जाती है? बिजनौर जिले में। और बुक्सा कहाँ पाई जाती है? तो भी कहिएगा सर बिजनौर जिले में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए माहीगीर जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं तथा इस जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार
ये लोग मछुआरे थे, मछली पकड़ना है, ठीक है। अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि महाभारत में इस जनजाति का उल्लेख मिलता है, अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि महाभारत में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है, तो आप कहिएगा सर माहीगीर जनजाति का उल्लेख मिलता है। पूछेगा गाइस माहीगीर जनजाति किस जिले में पाई जाती है, तो आप कहेंगे सर बिजनौर जिले में पाई जाती है, ठीक है। अगर आपसे पूछे बुक्सा जनजाति किस जिले में पाई जाती है, तो भी कहिएगा सर बिजनौर जिले में पाई जाती है। अब देखिए कैसे याद रख सकते हैं, देखिए माहीगीर जनजाति, म से माहीगीर और म से आप याद रखिएगा मोहंडन, यानी इस्लाम धर्म को ये लोग फॉलो करते थे। अब देखिए म से माहीगीर, म से मछली, ये पेशे से क्या थे, मछुआरे थे, ठीक है। अब देखिए म से माहीगीर, म से महाभारत, ठीक है। महाभारत में किसका उल्लेख मिलता है, देखिए म से महाभारत और म से माहीगीर, तो महाभारत में किसका उल्लेख मिलता है, तो माहीगीर का। तो गाइज देखिए ये सब तरीका है याद करने के गाइज, ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आप कितना पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है गाइज कि आप एग्जाम में कितना याद रख सकते हैं। ये सब तरीका होता है गाइज एग्जाम में याद रखने का। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, देख लीजिए आप लोग, एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि माहीगीर जनजाति किस जिले में पाई जाती है, तो आप कहिएगा सर बिजनौर जिले में। बिजनौर जिले में अगर आपसे पूछे बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो भी कहिएगा सर ये भी बिजनौर जिले में पाई जाती है। अगर आपसे पूछे माहीगीर जनजाति के लोग किसको फॉलो करते हैं, तो आप याद रखिएगा, देखिए म से माहीगीर और मुस्लिम को मोहंडन भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए म से माहीगीर और म से मोहंडन, यानी इस्लाम धर्म को ये लोग फॉलो करते थे, ठीक है। फिर देखिए म से माहीगीर और म से मछुआरा, ये गाइस इनका पेशा क्या था, मछली पकड़ना, ये मछुआरे थे। देखिए म से माहीगीर और म से मछली पकड़ना, मछुआरा थे ये। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए और भी याद रख सकते हैं, देखिए म से माहीगीर और म से महाभारत, महाभारत में किस जनजाति का उल्लेख है, तो आप कहिएगा सर माहीगीर का। गाइस मेरा अगर बात आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है, समझ में आ रहा हो, जरूर आप लाइक करिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग गाइस। अब देखिए मैंने आपको बताया ना, अभी ऊपर ही बताया है कि भोक्सा या बुक्सा किस जिले में पाई जाती है, तो आप कहिएगा सर बिजनौर जिले में। बिजनौर जिले में और कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो आप कहिएगा सर माहीगीर भी पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए इस जनजाति का संबंध पटवार राजपूत घराने से माना जाता है, ठीक है। किस घराने से गाइस, आप कहेंगे सर ये पटवार राजपूत घराने से माना जाता है, ठीक है। इस जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च क्या चीज गाइस, इस जनजाति के देखिए इस जनजाति का पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति क्या कहलाता था, तख्त कहलाता था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इस जनजाति में सामाजिक अस्त्रीकरण पाया जाता है, ठीक है। ये लोग चामुंडा देवी की पूजा करते थे, कौन, बुक्सा लोग, ठीक है। इस जनजाति के लोग बोलचाल की भाषा क्या थी इनकी, हिंदी भाषा थी। कौन सी भाषा थी गाइस, तो हिंदी भाषा थी। ये लोग बोलचाल की भाषा में किस भाषा का प्रयोग करते थे, हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे। इनकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधार है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए गाइस मैंने आप लोगों के लिए लिख लिया। अब देखिए गाइस हम लोग पढ़ते हैं खरवार जनजाति के बारे में। देखिए खरवार जनजाति के बारे में जान लेते हैं गाइस। देखिए खरवार जनजाति, इसकी प्रमुख नृत्य कौन सी है, तो आप कहेंगे सर कर्मा नृत्य। कौन सी नृत्य है, कर्मा नृत्य, ठीक है। इसका प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो आप कहेंगे सर जीवित पुत्री का। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो मैंने एक जगह आप लोगों के लिए लिख लिया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। ये सारे बेसिक पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए इंक्लूड किया है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है गाइस कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। अब गाइस देखिए इतनार के बारे में आपने पढ़ा ही नहीं है। भील तो पूरे भारत में सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक है। आप थारू के बारे में पढ़े, मुंडा के बारे में जानते नहीं है, तो आप डायरेक्ट आंसर मार दीजिएगा थारू पर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी, तो आप कहेंगे सर थारू है। क्वेश्चन में क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है, तो आपकी थारू हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा गाइस कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है। बताइए गाइस कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है। तो आपने गाइस देखिए चेरों के बारे में पढ़ा, गोंड के बारे में पढ़ा, खरवार के बारे में पढ़ा तक बस। बट गाइस देखिए एक सहरिया जनजाति है जो गाइस आपके ललितपुर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है गाइस, ये आपकी ललितपुर में पाई जाती है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। सहरिया कहाँ पाई जाती है गाइस, ललितपुर में पाई जाती है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सहरिया जनजाति नहीं पाई जाती है। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये आपकी ललितपुर जिले में पाई जाती है।
वाराणसी जिले में कौन कौन सी जाति पाई जाती? चेरो, गोंड, खरवार, धूरी, ओझा, नायक, पथारी आदि हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सहरी जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? तो ये आपकी ललितपुर में पाई जाती है, ना कि वाराणसी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, मैंने आपको बताया था ना गाइस, जितने भी या हो कौन कौन से, अब देखिए यहीं पर आपको मिल गया अगहरिया, बेगा, भुइया। ये जिसके पीछे या लगा हो गाइस, वो कहाँ किस जिले की निवासी हैं गाइस? बताइए, अंबेडकर नगर, सोनभद्र, जौनपुर या फिर ललितपुर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन सी, सोनभद्र। देखिए अगहरिया, पहरिया, भुइया, ये सारे कहाँ पाए जाते हैं? आपके सोनभद्र में पाए जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बट गाइस, एक को छोड़ाकर एक के पीछे देखिए आपको रखता है सहरिया। आपने पढ़ा ना गाइस अभी, कौन सा? सहरिया। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका ललितपुर में पाई जाती है। देख लीजिए गाइस, पीछे सहरिया कहाँ पाई जाती है? तो ये आपके ललितपुर में पाई जाती है। सहरिया कहाँ पाई जाती है गाइस? तो ये आपके ललितपुर में पाई जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन सी। मैंने आपको पीछे बेसिक बताया है, ठीक है। देखिए जितने भी या लग जाएं, अगरिया, पहरिया, भुइया, ये सारे कहाँ पाए जाते हैं? तो आपके सोनभद्र में पाए जाते हैं। बट गाइस, एक या वाला छोड़ दीजिएगा, सहरिया कहाँ पाया जाता है? तो ये ललितपुर में पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस, ठीक है। अच्छा लग रहा हो तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइस, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। देखिए मैंने आपको बताया ना, अगहरिया, बैगा, भुइया, पठारी, देखिए फिर पहरिया, भुनिया आदि जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? आपकी सोनभद्र में पाई जाती है। देखिए सबके पीछे या लगा है ना, अगहरिया, भुइया, पहरिया, भुनिया, ये सारी जिसके पीछे या लग जाए वो आपके सोनभद्र में पाई जाती हैं। बट एक को छोड़ाकर सहरिया, ये कहाँ पाई जाती है? तो ये ललितपुर में। इसे आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आए। देखिए खरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो गाइस ये भी सोनभद्र, मिर्जापुर में पाई जाती है। तो आई होप आपको समझ में होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा गाइस, कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा गृह प्रथा प्रचलित है? आप बताइए गाइस, किसमें प्रचलित है? सौका, राजी, थारू या भोंटिया। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस? भोंटिया में जो है गाइस युवा गृह प्रथा प्रचलित है, ठीक गाइस। ये अब बताइए भोंटिया कहाँ पाई जाती है? तो गाइस ये उत्तराखंड में पाई जाती हैं। भोटे जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो उत्तराखंड में पाई जाती है। हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए मैंने आपको बताया ना, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य की भोंटिया जनजातियों में युवा गृह प्रथा प्रचलित है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे रंग भंग भी कहा जाता है। अब बताइए भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये आपकी उत्तराखंड में पाई जाती हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य की भोटिया जनजाति में युवा गृह प्रथा प्रचलित है, जिसे रंग भंग भी कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, मैंने आपको बताया ना गाइस, तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? देखिए तराई क्षेत्र में आपकी थारू पाई जाती थी, बट थारू नहीं है। तो गाइस देखिए बुक्सा भी आपकी तराई क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो ये बिजनौर में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बुक्सा। बुक्सा कहाँ पाई जाती है? तो ये भी बिजनौर में पाई जाती है, ये भी एक तराई क्षेत्र है। तो आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। अगर आपसे पूछे माहीगिर, तो भी कहिएगा सर बिजनौर में पाई जाती है। माहीगिर भी कहाँ पाई जाती है? तो बिजनौर में पाई जाती है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। अब देखिए बुक्सा जनजाति के लोग तराई क्षेत्र में मुख्यतः बिजनौर, आगरा जिले में पाए जाते हैं, ठीक है। बस बिजनौर भी याद रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले इन लोगों को राजपूत पटवार घराने से संबंधित है। गाइस बुक्सा जाति किससे संबंधित है? मैंने आपको पीछे बेसिक बताया है। तो ये राजपूत पटवार घराने से संबंधित है। अब खासी देखिए, ये आपके मेघालय में ठीक पाया जाता है। भोंटिया मैंने आपको बताया ना, उत्तराखंड में ये जो है पाया जाता है। भोंटिया कहाँ पाया जाता है गाइस? देख लीजिए, एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। देखिए खांसी आपकी कहाँ पाई जाती है? तो मेघालय में। भोटिया कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड में पाई जाती है। गोंड ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, बलिया आदि क्षेत्र में पाए जाने वाली जनजाति हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बुक्सा। बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तब कहिएगा सर बिजनौर जिले में। अगर माहीगिर भी पूछ ले तब कहाँ क्या कहेंगे? तो अभी आपका बिजनौर जिले में पाया जाता है माहीगिर भी। तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस,
क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, थोड़ा सा आप सिक्स सेंस लगाइएगा अपना। उत्तराखंड के अलग हो जाने के पश्चात, उत्तराखंड कब अलग हुआ था? तो गाइस 2000 सन 2000 में जो है ये अलग हुआ था, ठीक है। हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजातियां रहती हैं, बताइए गाइस। जब अलग हो गया तो उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजातियां रहती हैं? तो देखिए, खासी आपकी मेघालय में रहती है, राजी कहाँ रहती है? उत्तराखंड में रहती है। राजी कहाँ पर है गाइस? ये उत्तराखंड में है, ठीक है, ये उत्तराखंड में। बट देखिए आपका थारू भी उत्तर प्रदेश में है, बुक्सा भी उत्तर प्रदेश में, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। देखिए किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? देखिए गाइस कितनी है? 11,34,273, ठीक है। परसेंटेज कितना? 0.6% है। अब देखिए राज्य के सभी जिलों में अनुसूचित जनजातियों के लोग पाए जाते हैं। राज्य के सभी जिले में अनुसूचित जनजातियों के लोग पाए जाते हैं, बट जालौन और अयोध्या को छोड़कर राज्य में निवास करने वाले अनुसूचित जातियों में कौन कौन सी हैं? थारू, बुक्सा, खरवार, सहरिया आदि मुख्य हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आपकी थारू है गाइस, मैंने आपको पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन डी। 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1 और 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया हमारा। आप लोग देखिए कैसे कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया गाइस। देखिए भोंटिया कहाँ पाई जाती है? आप कहेंगे सर उत्तराखंड में पाई जाती है, तो ये गलत हो गया आपका। पूछ रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। भोंटिया मैंने आपको कितनी बार बताया ना पीछे, भोंटिया कहाँ पाई जाती है? आपकी उत्तराखंड में पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए बुक्सा, ये कहाँ पाई जाती है? बिजनौर में। बिल्कुल सही बात है, आपको मैंने कितनी बार बताया पीछे। बुक्सा हुआ, माहीगीर हुआ, ये आपके बिजनौर जिले में पाई जाती हैं। अब देखिए गाइस राजी, राजी भी गाइस कहाँ पाई जाती है? आपकी उत्तराखंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है गाइस? ये भी आपकी उत्तराखंड में पाई जाती है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया गाइस। अब देखिए थारू बांदा जिले में, गलत। थारू कहाँ पाई जाती है आपके गाइस? ये तराई क्षेत्र, लखीमपुर खीरी, बहराइच, ठीक है, श्रावस्ती, वहाँ पाई जाती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपकी ये बिजनौर जिले में पाई जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। इस तरह आप कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। मैंने आपको कितनी बार बताया पीछे, ठीक है, कि देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो आप कहिएगा सर थारू, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तब आपका होता है आंसर बनरावत होता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? कौन सी जनजाति की? तो आप कहिएगा सर थारू की। सबसे कम किस जनजाति की उत्तर प्रदेश में संख्या है? तो आप कहते हैं सर बनरावत की। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस कि निम्नलिखित में से भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? अब बताइए गाइस। बिहार मध्य प्रदेश में बिल्कुल नहीं, झारखंड तथा बिहार में बिल्कुल नहीं, छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल नहीं, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही बात। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। अगर आपसे पूछता कि थारू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है तो आप कहते हैं सर तराई क्षेत्र में। कौन कौन से तराई क्षेत्र में? तो आप कहते हैं लखीमपुर खीरी, बहराइच, ठीक है, श्रावस्ती। तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? गाइस मैंने आपको पीछे बताया है, ठीक है। अब बताइए गाइस, शहरिया, बैगा, पहरिया या फिर थारू। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए मैंने आपको पीछे बता भी चुका हूँ, फिर भी देख लीजिए। थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। इस दिन ये अपने पूर्वजों को भेंट आदि प्रदान करते हैं, जिसे रोटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो रोटी कहा जाता है। थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र, मैंने आपको बताया ना, तराई क्षेत्र 5 जिले कौन कौन से? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी के उत्तरी भागों में निवास करते हैं। ये किस वंश को किसे अपना वंशज मानते हैं? तो किरात वंश के हैं। ये किस वंश के हैं? तो किरात वंश के हैं तथा कई उपजातियों में विभाजित हैं। तो आई होप आपको
समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? तो आप कहेंगे सर थारू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो आप पढ़ें गाइस, मैंने आपको बताया ना, एक तो माहीगीर हो गया, ये आपका बिजनौर जिले में, एक बुक्सा। अब देखिए बुक्सा भुक्सा, इसके अंदर देखिए बुक्सा या भुक्सा इसके अंदर ऑप्शन में है ही नहीं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इस तरह भी आप कर सकते हैं। अब देखिए बैगा कहाँ पाया जाता है? तो आपको सोनभद्र में कह देंगे। खरवार भी आप सोनभद्र में कह सकते हैं। थारू अभी आप पढ़े हैं, ये तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो गाइस आप कहेंगे लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती। तो आई होप आपको समझ में आएगा गाइस, ठीक है। मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो गाइस तो जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बांदा जनपद में कौन सा गाइस? बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र में मुख्य निवासी है। अब बताइए गाइस, भील, खरिया, खरवार, कोल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, खरवार। देखिए भील के बारे में आपने सुना नहीं, क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। खरिया के बारे में आपने सुना नहीं, कोल के बारे में आपने सुना नहीं, आपने किसके बारे में पढ़ा है? तो खरवार के बारे में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, खरवार। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए बांदा जनपद के पाटा क्षेत्र में मुख्यतः खरवार जनजाति पाई जाती है। कौन जाति पाई जाती है? तो खरवार जनजाति पाई जाती है। कहाँ पर? बांदा में। और खरवार जनजाति और कहाँ पर पाई जाती है? तो गाइस ये आपका मिर्जापुर और सोनभद्र में पाई जाती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त यह जनजाति प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र एवं मिर्जा जिले में पाई जाती है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अन्य जनजातियों का क्षेत्र निम्न है। अब देखिए कोल कहाँ पाई जाती है? आपकी करछना प्रयागराज में, कोरबा आपका सोनभद्र में, भील कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में, खरिया आपका झारखंड उड़ीसा में, खरवार देखिए ये बांदा, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी और सोनभद्र। मैंने आपको बताया सोनभद्र या मिर्जापुर। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस? ऑप्शन डी, ठीक है, खरवार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहु विवाह व्यवस्था को आचरित करती है? अब बताइए गाइस, जौनसारी, राजी, बुक्सा या फिर कोरवा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जौनसारी। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहु विवाह व्यवस्था को आचरित करती है? तो आपका जौनसारी। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए जौनसारी मुख्य रूप से उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियां हैं। उत्तर प्रदेश के पुरोला क्षेत्र में पाई जाती है। पूरा क्षेत्र में जनजातियां पाई जाती है। किस क्षेत्र में? उत्तर प्रदेश के पुरुला क्षेत्र में, पुरुला, ठीक है। यह जनजाति बहु विवाह व्यवस्था को आचरित करती है। अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि बहु विवाह व्यवस्था को आचरित कौन सी जनजाति करती है, तो आप कहेंगे सर जौनसारी। इसके अलावा देखिए भुक्सा जनजाति में कुछ हद तक बहु विवाह तथा विधवा विवाह प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, जौनसारी, ठीक है, जौनसारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको पीछे पढ़ाया हुआ भी है। देखिए भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया है? अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया गाइस, ठीक है, 2004 में, 2002 में, 2003 में, 2001 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस? ऑप्शन बी, 2003 में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? बताइए गाइस, राजी, थारू, बुक्सा या फिर तांडवी। तो गाइस देखिए जो ये तांडवी कहाँ पाई जाती है गाइस? ये आपकी महाराष्ट्र में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है आपकी? ये आपके महाराष्ट्र में पाई जाती है गाइस, ठीक है। बाकी देखिए ये भी सही है, राजी उत्तर प्रदेश में है, थारू भी, बुक्सा भी। तो आई होप आपको समझ में। राजी कहाँ पाया जाता है गाइस? ये आपके उत्तराखंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है गाइस? ये आपके उत्तराखंड में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? देखिए क्या हो जाएगा? बी, तांडवी, ठीक है। बाकी सारे जो है उत्तर प्रदेश की सूची में शामिल है। क्या पूछ रहा आपसे एग्जामिनर कि निम्नलिखित में से कौन सी जाति उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं है? तो आपका तांडवी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। आप लोग फिर से देख लीजिए गाइस, एक बार मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूं। देखिए
निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? तो आपका तांडी हो जाएगा, क्योंकि तांडवी आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है। बाकी रांची, थारू, बुक्सा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। मैंने आपको व्याख्या में बताया ना गाइस, देखिए पीछे आपको मैंने बताया कि प्रदेश में सूचीबद्ध जनजातियों की वर्तमान में संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे सर ये 12 है। कौन कौन सी? देखिए थारू, पहला थारू, ये कहाँ पाया जाता है? आपका तराई क्षेत्र में। कौन कौन से? लखीमपुर खीरी, बहराइच, महाराजगंज, बलरामपुर, सर्रास्ती। ठीक है, आज दूसरा देखते हैं गाइस। देखिए दूसरा आपका बुक्सा या बुक्सा, ये कहाँ पाया जाता है? आपका बिजनौर में। माहीगिर भी कहाँ पाया जाता है? आपका बिजनौर में। ठीक है, अब देखिए गोंड समूह के अंदर आपका कौन कौन सा आता है? गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड। ठीक है, ये आप कहाँ पाया जाता है? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए खरवार या खैरवार आपका कहाँ पाया जाता है? तो आप 2 याद रख लीजिएगा, सोनभद्र और मिर्जापुर। ठीक है, सहरिया, यह आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सहरिया कहाँ पाई जाती है? आपकी ललितपुर में पाई जाती है। बाकी सारा यह वाला आपका सोनभद्र में पाया जाता है। अब देखिए पंखा पनिका कहाँ पाया जाता है? आपका सोनभद्र मिर्जापुर में। चेरो सोनभद्र वाराणसी में। भुइयाँ भुनिया, मैंने आपको बताया जितने भी या वाले हैं सारे कहाँ पाए जाते हैं? सोनभद्र में। बस सहरिया को छोड़ाकर सहरिया आपका ललितपुर में पाया जाता है। अब देखिए पटारी सोनभद्र में। देखिए अगरिया लास्ट में या मिला, आप सोनभद्र टिक कीजिएगा। बस सहरिया को छोड़ाकर सहरिया आपका ललितपुर में पाया जाता है। अब देखिए बैगा सोनभद्र में। फिर देखिए पहरिया लास्ट में या मिला, आप सोनभद्र क्लिक कीजिएगा। बट गाइस आप सहरिया को छोड़ाकर सहरिया आपका ललितपुर में पाया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया गाइस। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, जय हिंद।